हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बाकी छोटी मोटी फर्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ ये अपनी क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी SCO की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी, और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू आर मोस्ट वेलकम। 5 बजे मैं आस्ताना से बिश्केक रवाना हो गया, और वो करीबन डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। तो लोकल हम करीबन 7:30 पौने 8 के करीब हम बिश्केक हम लैंड किया। तो मैंने उनको ये कहा था कि सीधा मुझे हॉस्पिटल जहाँ पाकिस्तानी एक या जो भी हैं वहाँ लेके चले। तो मालूम ये हुआ कि एक रोज़ पहले 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था, ये हमारे सफीर साहब ने भी कंफर्म किया, और वो टेक्सटाइल वर्कर है, यानी टेक्सटाइल मिल में वहाँ काम करते हैं वो साहब। मेरा ख्याल है कि उनकी एज लेट 20s में होगी या मैक्सिमम को 30 साल की होगी। तो उनका जो जबड़ा था जॉ वो बिल्कुल वो हुआ था फ्रैक्चर। तो उन्होंने उस बच्चे की, उसमें बच्चे ही कहूँगा, इनिशियल ट्रीटमेंट तो की हुई थी। तो मैं उस अपने पाकिस्तानी बच्चे को मिला, और वो काफ़ी इमोशनल था और परेशान था कि जी मेरे जो वालिदैन हैं ओटक में कहीं रहते हैं वहाँ, तो मुझे वो बहुत कह रहे हैं कि जैसी भी हालत है आप बस वापस पहुँच जाएं। तो मेरे साथ चूँकि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ के डिप्टी वज़ीर आज़म, वो वहाँ कहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, तो वर्चुअली मेरे हम पल्ला हैं। तो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को भी वहाँ रखा, बुलाया हुआ था, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को भी हॉस्पिटल में बुलाया हुआ था। उनको भी पता था कि मैंने यहाँ से फिर इस्लामाबाद भी रात पहुँचना है कल, चूँकि आज तेहरान भी जाना है। तो उनकी जो थी कर्टसी ऑफ़र के जी मैं एक रात रुक जाऊँ, वो मैंने उधर ही बता दिया था आस्ताना में कि मुमकिन नहीं है, मैं ये सारा काम करूँगा, उसके बाद मैं जब भी मैं फ़ारुग हूँ इस्लामाबाद जाना। तो मैंने उनसे पूछा डिप्टी वज़ीर आज़म साहब से कि जी आप अपने जो मेडिकल अमला है इनसे बात करके बताएं कि क्या ये मेडिकली इस बच्चे को भेज सकते हैं पाकिस्तान, बाकी इसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हो जाएगी, क्या इस पोजीशन में है। तो उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की 2-3 मिनट, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ आप इनको लेके जा सकते हैं। तो मैंने फिर कहा कि अपनी एम्बेसी को, अपने सफ़ीर साहब को, कि इनके जो भी पेपर वर्क है, इमिग्रेशन और जो भी हॉस्पिटल का भी सारा प्रोसेस करें, क्योंकि उस विज़िट के बाद मैंने डिप्टी वज़ीर आज़म से फॉर्मल मीटिंग करनी थी तफसील के साथ, और उसके बाद मैंने उनकी वजारत ख़ारजा, अपने हम पल्ला जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। करीबन 1-1.5 घंटा भी लगना था। मैं कि इस दौरान इस बच्चे का सामान और इसके जो हॉस्पिटल से जो भी पेपर वर्क है और साथ जो लीगल और जो इमिग्रेशन सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्चे को, मैं शाहजेब उसका नाम है, मेरा ख्याल है कि वो न्यूज़ में भी रहा है वो नाम। तो उनको, उस बच्चे को फिर मैंने वो बाय द टाइम अगली मीटिंग मेरी जनाब नाइब वज़ीर आज़म से हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब कुछ हुआ आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो हम आपको श्योर करते हैं कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है। स्टूडेंट्स के दरमियान पहले
चंद दिन पहले कोई छोटी मोटी क्लैश हुई, और वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं थी, उसमें पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स थे, बांग्लादेशी भी थे, इंडियन भी थे, और अरब स्टूडेंट्स भी थे, अरब ममालिक से भी स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा जी कि बस वो अब तो वो स्टूडेंट्स उनको मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं, और उनको जो नेशनल्स हैं उनको जाके फूल लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो कि हमारे सफ़ीर साहब ने भी कंफर्म किया, कि बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है, और सारी चीज़ें ठीक है। मैंने उनको कहा कि जो जिन्होंने ये किया उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे अपने सदर साहब के ग्रीटिंग्स भी दी और मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा जी कि उनके सदर साहब ने परसों जब हम आस्ताना में थे तो एक पब्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है या स्पीच की है कि इस तरह का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ है इसको मैं किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करूँगा। ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ये जो फॉरेन वर्कर्स हैं, वो हमारे बहुत वैल्यूएबल गेस्ट हैं, वो इस मुल्क में वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो वर्कर हैं वो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी में फ़ीसें पे कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भिजवा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ज़ीरो टॉलरेंस है, और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है, और हमने ये बिल्कुल हमारे सदर साहब ने ये डिक्लेयर किया कि किसी भी कीमत पे ये न काबिल कबूल नहीं है, खुदा न खास्ता दोबारा। तो उन्होंने गालबन कहा कि अगर आइंदा ऐसा वाक़या हो जो मुझे उन्होंने कोट किया हुआ, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और वो फिर करार वाकई मैं सज़ा उनको दूंगा।